दंडवत हो। प्रसाद सेवा प्रकरण को आगे ले जाते हुए अभी तक हमने प्रसाद सेवा में देखा कि महाराज के जो संबंध में जो पदार्थ आए हैं तो वो कितने प्रकार के पदार्थ महाराज के उपयोग में आए हैं। जिन्होंने प्रसाद सेवा लिखी है वो बोलते हैं कि 8 प्रकार के पदार्थ हैं जो महाराज के उपयोग में आए हैं। कापुस, कोसला, रोम, चर्म, धातु, दांत, काष्ठ और पाषाण। तो अब वो एक एक करके बताएंगे कि कापुस में कौन कौन से वस्त्र हैं जो महाराज के उपयोग में आए हैं। कापुस मतलब कॉटन। प्रसाद सेवा ये जो प्रकरण हम सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैंने आपको बताया था कि जो हमें 11 प्रकार की विधि जो साधनवंत को बताई गई है, अटन, विजन, भिक्षा, भोजन, स्मरण, प्रसाद सेवा और निद्रा, ये 7 प्रकार की विधि जो साधनवंत के लिए है, मतलब नित्य विधि बोलते हैं इसे, मतलब जो खुद हमें आचरनी है। निमित्त विधि मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके कोई विधि आचरते हैं तो उसको निमित्त विधि कहते हैं। तो संग, सांगात, बेट, शुश्रूषा ये जो है ये निमित्त विधि है। तो ये 11 विधियों में से अगर सबसे महत्वपूर्ण विधि जो अविधि नाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है प्रसाद सेवा। अब हम लोग अभी तक जो प्रसाद सेवा मतलब जो हम विशेष नमस्कार करते हैं, अभी तक हम जो जिस प्रकार से हम प्रसाद सेवा कर रहे हैं वो बहुत ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हमें थोड़ी नॉलेज होती है तो हमारी क्रिया भी उस प्रकार से बदलनी चाहिए। अब हम प्रसाद सेवा सुन रहे हैं मतलब हमें क्या करना है, अपनी विधि में इंक्रीज करना है, हमें इसे बढ़ानी है अपनी विधि। अभी तक हम विशेष को अपने मस्तक पे लगाते हैं, महाराज के पवित्र सेवा संबंधों को दंडवत ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब हमें जब हम प्रसाद सेवा सुन रहे हैं तब हमें क्या करना है, हमें प्रसाद सेवा याद करनी है। जब हम प्रसाद सेवा याद करेंगे और फिर उसके बाद विशेष नमस्कार करेंगे तो लाभ दुगना होगा। अब जिन जिन को प्रसाद सेवा याद है वो तो आज से ही शुरू कर सकते हैं, पहले प्रसाद सेवा बोलने की और उसके बाद वो विशेष नमस्कार करने के। तो अब हम एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसाद सेवा जो है, जब हम महाराज के सेवा संबंधों को याद करते हुए वो लीला याद करेंगे तो क्योंकि वो जो सामर्थ्य है वो ज्ञान रूप सामर्थ्य है, जो विशेष में है बोलो या फिर प्रसाद में है, वो कैसा है, ज्ञान रूप सामर्थ्य है। मतलब अगर मैं यहाँ बैठकर आसन छिन्न स्थली इस महास्थान को याद कर रहा हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और वो आसन छिन्न स्थली अपनी आंखों के सामने लाता हूँ और मानसिक रूप से ही मैं वहाँ पे उस स्थान को नमस्कार कर रहा हूँ, वहाँ की लीलाएं याद कर रहा हूँ, तो वो जो सामर्थ्य है वहाँ पे उस स्थान के यहाँ पे, तो वो उस नमस्कार का स्वीकार करेगा। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम स्थान नमस्कार करना ही छोड़ दें और घर बैठे हर स्थान को याद करते रहें। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर कोई अड़चन है, आप नहीं जा सकते स्थानों पे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप उस स्थान को याद कर सकते हैं, तो वो जो सामर्थ्य है उस नमस्कार का स्वीकार करेगा और वो परमेश्वर तक पहुंचाएगा। तो
इसीलिए ये प्रसाद सेवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज के जितने जितने संबंध जो है वो इसमें आए हैं, उसकी लीलाएं आई हुई हैं। हम शुरुआत से आखिर तक हम वो जो वस्तुएं जो महाराज के उपयोग में आई हैं उसको ध्यान में ला सकते हैं, उसकी लीला याद कर सकते हैं। तो अब हम आज का जो है हमारा जो प्रसाद सेवा है वो हम शुरू करेंगे। कापुसांत अवगी सुतावे वस्त्रे आले। कापुसांत अवगी सुतावे वस्त्रे आले मतलब कापुस, ये मतलब कॉटन में कौन कौन से वस्त्र आते हैं, तो वो बोलते हैं कापुसांत अवगी सुतावे वस्त्रे आले। जितने भी कॉटन से बनी हुई जो जितने भी चीजें हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो वो कौन कौन सी है? अंगी, अंगी, टोपरे, बहिर्वास, फुटा, पड़दनी, पासवड़ी, उदास्याची दुटी, ऐसा वो बोलते हैं। तो अंगी ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है शर्ट, साधारण अर्थ में, जैसे आज हम शर्ट पहनते हैं उस प्रकार की शर्ट जो रहती थी पुराने जमाने में उसे अंगी कहते थे। अब ये थोड़ी अलग प्रकार की, नहीं आजकल जो शर्ट्स रहती है वो जिस प्रकार से सिलाई जाती है उस प्रकार से पुराने ज़माने में नहीं सिलाई जाती। मैं आपको ये जो अंगी है ये ट्रेडिशनली कैसी बनती थी वो मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूंगा। आपने अगर राजस्थान के जो लोग रहते हैं तो आज भी वहाँ के जो पुरुष वर्ग है वो इस प्रकार की अंगी जो है वो पहनते हैं। उसमें डोरी रहती है तो वो डोरी से उसको बांधते हैं, उसमें बटन्स नहीं रहते। तो मैं उसकी आपको पिक्चर भेजूंगा। टोपरे, टोपरे मतलब टोपी। तो महाराज का जो क्रम था सुबह उठने के बाद जब महाराज विहरण को जाते थे तो श्री आचार्य जी का काम था उनको, महाराज को चप्पल पहनाना, टोपी महाराज को पहनने के लिए देना या पहनाना। तो ये जो टोपरे थे ये 4 प्रकार की टोपियां महाराज पहनते थे। एक वूल की, रेशम की, सूत मतलब कॉटन की, और सूती मतलब एक नैलॉन टाइप का एक वस्त्र रहता है, जैसे आजकल नैलॉन है उस प्रकार से वो वस्त्र रहता था। तो 4 प्रकार की टोपियां महाराज पहनते थे। तो वूल, उसके बाद रेशमी, उसके बाद सूत मतलब कॉटन की, और सूती मतलब नैलॉन जैसा एक वस्त्र है। बहिर्वास, बहिर्वास मतलब जैसे महात्मा लोग पदर पहनते हैं उसको बहिर्वास कहते थे पहले जमाने में। फुटा, फूटा मतलब उपरना, जो महात्मा लोग उपरना लेते हैं, जैसे स्त्रियां चुन्नी लेती हैं तो थोड़ा से ज्यादा लंबा नहीं रहता, थोड़ा सा लंबाई का वस्त्र रहता है, तो उसे पुराने जमाने में क्या बोलते थे? फुटा बोलते थे। पड़दनी, पड़दनी मतलब ये पतला वस्त्र रहता था, नहाने के समय उपयोग में आता था। पासवड़ी, पासवड़ी मतलब सोने के समय उपयोग में आने वाला जो वस्त्र है ये थोड़ा मोटा रहता था, इसको पासवड़ी कहते थे। उदास्याची दुटी, उदास्याची दुटी मतलब जो वस्त्र श्री आचार्य जी ने महाराज को प्रसन्न मठ में दिखाया जिससे महाराज की उदासी दूर हो गई, तो वो भी कॉटन का ही था। ये हमने लीला कुछ दिनों पहले सुनी है प्रसन्न मठ की। तो वो वस्त्र देखकर महाराज प्रसन्न हो गए थे, तो इसको उदास्याची दुटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ये दुटी देखने के बाद महाराज की जो उदासी थी वो दूर हो गई, इसलिए इसे उदास्याची दुटी कहते हैं। पर्स नायकाची दुटी, पर्स नायक ये जो व्यक्ति थे ये भीड़ के थे। इन्होंने महाराज को एक वस्त्र समर्पित किया था जो थोड़ा चमकीला था। तो ये जो वस्त्र था, ये आपने अगर भीड़ की पौते की लीला सुनी होगी, मैंने वो बताई थी लीला, वहां पे जब ये महाराज, जब ये श्री आचार्य जी और दादोस महाराज को वहां भीड़ में मिलते हैं महालक्ष्मी के मंदिर में, तो उस समय कैसा होता है कि महाराज ऊपर खिड़की से देख रहे हैं और उस समय शब्द चरित्र में आते हैं। श्री महिम भट्ट जी बोलते हैं कि
महाराज की श्री मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और इस परसनायक की जो दुटी महाराज ने उस समय पहनी थी, वहां से निकलने वाला प्रकाश उस पानी में पड़ता है और श्री आचार्य जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें वहां पे महाराज दिखते हैं। तो वो परसनायक की दुटी, गदो नायिकाची जाया तयाचे वस्त्र। गदो नायिकाची जाया मतलब गदो नायक ये जो थे, ये अकाउंटेंट थे 3 राजाओं के। तो मतलब काफी श्रीमंत व्यक्ति थे, इनको पकड़ लिया था कटक में चोरी का आरोप लगाकर। तो इन्होंने अपने नौकर को जाके बोला कि अब उनकी पत्नी को बोला है, जाया मतलब पत्नी, कि महाराज के लिए चंदन लेके जाओ, वहाँ पे रेशमी वस्त्र पड़े हैं वो महाराज के लिए लेके जाओ और महाराज से विनती करो कि मैं इससे मेरा इससे छुटकारा होना चाहिए। वो वैसे ही करती है। उसने 2 वस्त्र वहाँ पे समर्पित किए महाराज को। वही वस्त्र पहन के फिर महाराज मालगंटी अवसर करते हैं। तो वो जो वस्त्र थे वो कैसे थे, वो कॉटन के थे और उनकी उसका जो बॉर्डर था वो रेशमी था। तो इसलिए गदो नायिकाची जाया तयाचे वस्त्र मतलब उसने जो वस्त्र समर्पित किए महाराज को, वो आते हैं इस कापुस के अंदर। उसके बाद आता है दोनी करण खड़े। दोनी करण खड़े मतलब ये वस्त्र कैसे थे, ये दोनी करण खड़े मतलब थोड़े से रेडिश थे, ऐसा ये बोल रहे हैं। गोगोचे वस्त्र, गोगोचे वस्त्र जो है, ये गोगो नाम के एक व्यक्ति ने महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज को समर्पित किया था वस्त्र, तो वो गोगोचे वस्त्र। कुरे मातंगाची त्रिवड़ी, कुरे मातंगाची त्रिवड़ी, कुरे ये गांव का नाम है, वहां पे रहने वाला एक मातंग मतलब नीची जाति का एक व्यक्ति है। त्रिवड़ी मतलब ये 3 वस्त्रों, अलग अलग वस्त्रों को जोड़ के बनाया गया हुआ वस्त्र, उसे त्रिवड़ी कहते हैं। हम ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में कैसा था कि अगर आपको एक विशिष्ट प्रकार का लंबा चौड़ा वस्त्र बनाना है तो अब उसको उस शेप में नहीं बना सकते थे। तो इसलिए क्या करते थे कि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो एक विशिष्ट प्रकार के साइज का वस्त्र बनता था। फिर अगर आपको उसको उसका साइज बढ़ाना है, अगर आपको दुटी तो उसको 2 उसको ऐड करते थे। अगर 3 करना है, इससे भी बड़ा बड़ा चाहिए तो त्रिवड़ी मतलब 3 अलग अलग वस्त्र उसको जोड़ के बनाते थे, तो उसको त्रिवड़ी कहते थे। तो ये जो वस्त्र समर्पित करता था, ये कुरे मातंग, कुरे नाम के गांव में ये जो मातंग था, वो महाराज को ये वस्त्र श्री गोविंद प्रभु महाराज को समर्पित किए थे उसने। अब इसके पीछे लीला है, लीला याद करना बहुत जरूरी है। ये जो मातंग था, ये एक बहुत ही एक्सपर्ट बुनकार था। इस मतलब इससे अच्छा कोई बुनकार उस एरिया में रहेगा भी नहीं। तो महिमभट्ट जी क्या करते थे, इससे वो वस्त्र लेके आते थे त्रिवड़ी। तो अब ये जो मातंग था वो क्या करता था कि ये अब साल में एक ही वस्त्र बनाता था और वो कितने का महिमभट्ट जी को देता था, 60 आंसू का, मतलब बहुत आज के टाइम का मतलब बहुत ही महंगा वस्त्र था ये। तो उसमें से ये क्या बोलता था कि 2 मतलब 40 जो आंसू है वो आप मुझे दीजिए ये इस वस्त्र के, और जो एक जो उसका है त्रिवड़ी में से एक जो पार्ट है वो मैं अपनी तरफ से श्री गोविंद प्रभु महाराज को समर्पित करूंगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप मेरे से ये नहीं लेंगे तो मैं ये बनाऊंगा ही नहीं या फिर आपको बेचूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार से महाराज वो फिर स्वीकार करते थे। सुबह महाराज की श्री गोविंद प्रभु महाराज मर्दना मादने करते थे, मतलब नहलाते थे। तो फिर महाराज इसका वस्त्र का इंतजार करते थे, वो दरवाजे पे खड़े होके कब ये वस्त्र लेके आएगा, कब महिमभट्ट ये वस्त्र लेके आएंगे, उसके बाद मैं पहनूंगा। इस प्रकार से महाराज इसके वस्त्र का इंतजार करते थे। तो इस प्रकार से कुरे मातंगाची त्रिवड़ी गौरवीचे वस्त्र, गौरवी के वस्त्र, एक स्त्री थी जिसने नवस किया था। उसने मतलब उसने कि मेरे को अगर बेटा हुआ तो मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को वस्त्र समर्पित करूंगी, ऐसा उसने मनोकामना की। लेकिन कैसा भी हुआ कि उसको बेटा भी हो गया, वो बेटा बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी होने वाली है, लेकिन इसने वो वस्त्र समर्पित नहीं किया, ये भूल गई। तो अब उसकी शादी का दिन है
तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जाते हैं शादी में, खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे वो वस्त्र दे। तो फिर उस स्त्री को याद आ जाता है कि अरे मैंने तो मनोकामना की थी कि अगर ये बेटा मुझे हुआ तो मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को वस्त्र समर्पित करूंगी। तो वो उसको याद आया, तो फिर उसने वहां पे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को वस्त्र समर्पित किया, वो है गौरवी चे वस्त्र। उसके बाद आता है द्राविड़ देशी चे वस्त्र। द्राविड़ देशी चे वस्त्र मतलब द्राविड़ देश ये जो है ये कर्नाटक साइड के जो एरिया है उसको द्राविड़ देश बोलते हैं। अब उसको द्राविड़ क्यों बोलते हैं इसके पीछे भी कर्मराठी में बताते हैं ऐसा क्यों है, तो वो हमारा विषय नहीं है। तो द्राविड़ देशी चे वस्त्र मतलब द्राविड़ ये जो है कर्नाटक से एक ब्राह्मण, उसको ज्योतिष में बहुत होशियार था, उसने भविष्य पुराण में देखा कि रिद्धपुर प्रांत में एक परमेश्वर अवतार हुए हैं। तो उन्हें ढूंढते ढूंढते वो आया है रिद्धपुर तक। वहां पे आने के बाद मतलब कैसा आया है, बैलगाड़ी में सब सामान डाला हुआ है अपने पूरे परिवार के साथ। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को ढूंढते 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 आया है, रिद्धपुर पहुंचा है। पहुंचने के बाद वो देखता है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के तरफ, और जो उसके शास्त्र में जो लक्षण बताए गए थे वो सब लक्षण उससे मिलते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को मिलता है, पूजा करता है और एक वस्त्र समर्पित करता है, वो है द्राविड़ देशी चे वस्त्र। उसका उस ब्राह्मण का नाम था कृष्ण शर्मा। तो उसने वो वस्त्र समर्पित किया और उससे मतलब उसकी भाषा में सिर्फ महिमभट्ट बोल पाए उस समय, क्योंकि महिमभट्ट ने वहां पे जाकर प्रभाकर शास्त्र नाम का शास्त्र पढ़ा था, तो वो वहाँ की भाषा जानते थे और महिमभट्ट जी सिर्फ उनसे बोल पा रहे थे। उसके बाद जो है वो है जोगनायकाचे वस्त्र। जोगनायक नाम का व्यक्ति है, रिद्धपुर का है। श्री गोविंद प्रभु महाराज एक दिन प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं, नहा रहे हैं, मर्दना मारने चल रही है, तलम एक पासवड़ी उन्होंने पहनी है, पर्दनी पहनी हुई है, नहा रहे हैं। अब उसके बाद आबाइसा जी वस्त्र लेने गई है, महाराज बोलते नहीं ये मैं ये वस्त्र पहनूंगा ही नहीं, तो दूसरा वस्त्र लेके आती है, वो भी नहीं बोलते हैं। तो ये जो जोगनायक वहीं पे खड़ा होता है, उसको याद आता है कि मेरे पास एक इतना महंगा वस्त्र है जिसका कोई मोल ही नहीं है। उसने वो कैसे रखा हुआ था, एक जो बैम्बू रहता है, बैम्बू के अंदर उसने वो छुपा के रखा हुआ था वस्त्र, वो उसको नली, बैम्बू की वो जो डंडा है उसको नली कहते हैं, तो उसमें वहां पे छुपा के रखा था, इसलिए इसको नड़ीचे वस्त्र भी ऐसा बोलते हैं। तो वो वस्त्र वहां से निकाल के लाता है, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को समर्पित करता है और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बोलते हैं हाँ अब बराबर है, ऐसा ही है। तो फिर वो स्वीकार करते हैं। श्री आचार्य जी थोड़ा मजाक करते हुए बोलते हैं कि महाराज अब ऐसा अब नहीं क्यों नहीं बोल रहे, और महाराज वहां पे हास्य स्वीकार करते हैं। तो वो जो है वो था जोगनायकाचे वस्त्र। उत्तरी जानवे पविते, उत्तरी जानवे, ये जो इसके पीछे भी चरित्र है। केशव नायक नाम के श्री रिद्धपुर के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो क्या करते थे, हर साल श्रावणी के दिन वो क्या करते थे, वस्त्र समर्पित करते थे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को। तो वो वस्त्र कैसे समर्पित करते थे, श्री गोविंद प्रभु महाराज जो है वो मतलब ये जो रहता है श्रावणी चतुर्दशी जो रहती है, उसके जो बाद में जो 5 दिन रहते हैं, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं उस दिन, वो अपने जो जनेऊ हैं, जो यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण पहनते हैं वो बदलते हैं। तो अलग अलग शाखाएं रहती हैं, तो उस दिन वो बदलते हैं। तो रिद्धपुर में ये क्या करते थे, केशव नायक और वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं रिद्धपुर के, वो गाँव के बाहर एक पंडाल खड़ा करते थे, एक बहुत बड़ा। तो वहाँ पे वहाँ पे पूरा हवन करते थे। हवन करने के बाद केशव नायक श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को बुलाने आता था, और वहां पे सबसे पहले महाराज को उत्तरी, एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र को उत्तरी कहते हैं। जानवे मतलब वही यज्ञोपवीत है, और पवित्र भी यज्ञोपवीत ही होता है, तो वो समर्पित करते थे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को। अब कैसा रहता था, अगर केशव नायक व्यस्त हैं किसी चीज में, तो
बच्चों को भेजते थे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को लेके आओ, तो वो बच्चे कैसे लेके आते थे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को, श्री गोविंद महाराज जी चल रहे हैं तो आगे पीछे एक सर्कल बनाते थे उनके, ताकि श्री गोविंद प्रभु महाराज कहीं भाग ना जाए। तो ऐसे करते 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 श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को उस पंडाल तक लेके आते थे, और वहां पे फिर केशव नायक क्या करता था, महाराज को उत्तरी जानव ये समर्पित करता था हर साल, श्रावणी चतुर्दशी के दिन हर साल ये वस्त्र वो समर्पित करता था। वो है उत्तरी जानवे पवते, नव्या माचाचा पाठ, जुन्या माचाचा पाठ। ये जो है, ये नव्या माचाचा जो पाठ है, ये मतलब पलंग जो है, पलंग को पाठ कहते हैं। तो वो पलंग के कैसा रहता था, वो बुनाई करते थे, मतलब पूरा आज भी पंजाब में वो चारपाई होती है, उसके अंदर वो बुना हुआ होता है अंदर से अच्छे से। तो वो वैसे ही श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के भी उपयोग में आती थी, जो पुरानी थी। तो वो मतलब लकड़ी है आजू बाजू में पूरी साइड, और बीच में वो जो कॉटन है उसको भी संबंध हुआ है, वो भी नमस्कार करने के लिए मार्ग में आई है। और जुन्या माचाचा पाठ, जुन्या माचाचा पाठ मतलब वो नया भी लाया था, तो पहले पुराने वाला दोनों का वो जो संबंध है उसको दोनों मार्ग में नमस्कार करने के लिए आए हैं। सूपवतीय चेरू, सूपवतीय चेरू मतलब गादी रहती है, गादी के अंदर क्या रहता है, कॉटन रहता है। तो अब सूपवतीय चेरू मतलब ये मुख्य करके सूपवतीय चेरू, उस गादी के अंदर का जो कॉटन है वो भी नमस्कार करने के लिए आया है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का भी है और श्री हमारे महाराज का भी है। तो हे मुख्य जेतुलिया वस्त्र पूजा जाली, तेतुलिया वस्त्र कापू शांत बोलीजे, त्या वस्त्र संबंधासी माजे दंडोत। अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब हमने ये लीलाएं याद की, ये हमने सब अभी सुना, ये इस हर शब्द का क्या अर्थ है। अब हमारा क्या काम है, तया वस्त्र संबंधासी माजे दंडवत। तया वस्त्र संबंधासी मतलब ऐसे जो वस्त्र संबंध, जिनको संबंध हुआ है, ऐसे जो वस्त्र संबंध है, तयासी माजे दंडवत मतलब मैं नमस्कार दंडवत करता हूँ, मतलब प्रणाम करता हूँ। अब हम जब ये लीला याद करके इन सब चीजों को नमस्कार कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ज्ञान रूप सामर्थ्य है, क्योंकि ये जो परमाणु है इन सब चीजों के, अंगी टोपरे जितने महाराज के संबंध में आए हैं, ये सब वस्त्र के परमाणु अभी भी हैं। तो जब हम उनको यहाँ बैठकर नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लीला याद कर रहे हैं, तो फिर वो उसका स्वीकार करेंगे। तो आप ये जो लीलाएं हैं, अभी तो मेरे को लगभग 20 मिनट लगे ये आपको ये लीला बताने के लिए, तो मतलब ये तो सिर्फ कापूस हुआ, अभी 7 और प्रकार हैं। तो आप सोचिए अब कितना समय लगेगा, आपको विशेष के सामने बैठना है, आपको ये लीलाएं याद करनी है, फिर उसके बाद आपको पूजा करनी है। लेकिन अब कैसे है ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये लीलाएं, जब